हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल ऑनलाइन विद्यालय। पिछली क्लास से पिछली क्लास में हमने देखा संबंध एवं फलन, और संबंध एवं फलन का जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, जिसके अंदर हमने 5 पार्टों को सोल्व किया। ये पांचों के पांचों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आने वाले एग्जामों में हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चनों को बार बार करके देखना है, यानी कि प्रैक्टिस में आपको हर एक क्वेश्चन को रखना है। आज हम बात कर रहे हैं भाग 2 की, और इस भाग 2 में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं। अतः उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से देखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले, और आप लोग एक प्रॉपर टाइम पर अपनी क्लास को ले पाएँ, उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्च नहीं होता है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपके पास आ जाए, तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर। देखो यहाँ पर बात की गई है वास्तविक संख्याओं की, और समुच्चय का नाम दिया गया है आर, यानी कि रियल नंबर। आर का मतलब यहाँ पर होता है रियल नंबर, जब यहाँ पर संख्याओं की बात की जाती है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याएं अनंत होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा ये वाला आर दिया गया है, इसका मतलब है रिलेशन, यानी कि संबंध। और संबंध क्या दिया गया है कि ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए बड़ा है और बराबर है किसके? बी स्क्वायर के। ठीक है। तो हमें भाई ये वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। ए छोटा है और बराबर है बी स्क्वायर से। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और आगे फिर कह रहा है कि आर द्वारा जो परिभाषित है, द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो समतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है कि आप इसे सिद्ध कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है। और समुच्चय कैसा है? समुच्चय है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक समुच्चय हो गया। दूसरा संबंध क्या दिया गया है? संबंध दिया गया है भाई ए और बी में। ए और बी किस प्रकार हैं कि ए तो छोटा है और बराबर है किसके? बी स्क्वायर के। ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये सममित होगा, सॉरी समतुल्य होगा। सबसे पहले हमें देखना कि समतुल्य है या नहीं है। फिर ना, समतुल्य है या नहीं है। ठीक है, हमें देखना है सबसे पहले तो। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ वैल्यूज मान लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यूज मान लेता हूँ। सपोज करो कि a बराबर में 1/2 मानता हूँ, तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है। चूंकि बात यहाँ पर समतुल्य की हो रही है, तो समतुल्य का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर निशान चूंकि बराबर का भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये कहना ये चाह रहा है कि 1/2 क्या बराबर है 1/4 के? नहीं, क्योंकि 1/2 1/4 के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? समतुल्य नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे यदि आप कोई भी नॉर्मल से संख्या लेते हैं कि 2 छोटा होगा और 5 स्क्वायर से, तो ये तो बात सत्य होती है। लेकिन क्या होगा, क्या ये भी संभव होगा कि 5 स्क्वायर छोटा होगा किससे? 2 से, क्योंकि बात तो समतुल्य की हो रखी है ना। सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया था। ठीक है ना, यहाँ पर देखो भाई समतुल्य का मतलब क्या होता है कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, इसी का तो मतलब समतुल्य होता है। यदि आप ए की वैल्यू यहाँ पर 1/2 लेते हो, तो इस ए की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर का मतलब होगा यहाँ पर 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ए कोमा ए बिलोंग नहीं करेगा किसको? आर को। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सम्मित। ठीक
ठीक है ना। तो हमें देखना है कि सममित है या नहीं है, ठीक है ना, सममित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि सममित कब होता है, जब ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को तथा बी कोमा ए बिलोंग करता है आर को, ठीक है। तो तभी तो जाकर सबमिट होता है। तो यहाँ पर देखो क्या ये बात सत्य हो रही है, यदि मैं ए की वैल्यू 2 लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ए 2 जो है वो छोटा है किससे, 5 स्क्वायर से, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या ये बात भी सत्य होगी कि 5 स्क्वायर छोटा होगा किससे, 2 से, ठीक है। तो देखो ये यदि बिलोंग कर रहा है आर को तो ये वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी आर को, क्यों, क्योंकि यदि दो 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 छोटा होगा 5 के स्क्वायर से, भाई 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 2 तो ऑटोमेटिक छोटा होगा। लेकिन क्या 25 भी 2 से छोटा होगा, नहीं। तो ये संबंध क्या होगा, आर को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हम कहेंगे कि सममित नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी भाई, संक्रामक की, यानी कि यहाँ पर मैं लेता हूँ नंबर पॉइंट 3। हमें देखना है कि क्या संक्रामक है या नहीं है, ठीक है ना। संक्रामक है या नहीं, यही कैसे पता लगता है, जब ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, ठीक है, और बी कोमा सी बिलोंग करता है किसको, आर को। तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी को बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे भाई, ठीक है ना। सपोज करो कि ए बराबर हमारे पास 2 है, बी बराबर -2 है और सी बराबर क्या है, -1 है, ठीक है। तो देखो ए जो है, सॉरी जो 2 है, 2 क्या होगा, छोटा होगा किसके, -2 के स्क्वायर से, क्योंकि भाई रिलेशन तो यही दिया गया है ना हमें, ठीक है ना, बी स्क्वायर, ठीक है। और जो -2 है क्या वो छोटा होगा किससे, -1 के स्क्वायर से, बिल्कुल ये तो बात सत्य हुई कि जो 2 है वो क्या है, -2 के स्क्वायर से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा और 2 4 से छोटा होता है। फिर -2 और -1 का स्क्वायर करूंगा, 1 -2 1 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन क्या 2 2 छोटा होगा किससे, -1 के स्क्वायर से, तो ये आर को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फलन है, ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है ये इसे डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि 2 छोटा नहीं होता किससे, -1 के स्क्वायर से, इसलिए हम कहेंगे कि संक्रामक नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसी तरीके से हो सकता है कि क्वेश्चन यहीं पर चेंज कर दिया जाए, कैसे कि आपसे ये ना पूछकर, ये जो वैल्यू यहाँ पर दी गई इसे ना पूछकर यहाँ पर पूछ सकते हैं कि क्या संबंध तुल्यता संबंध है या फिर नहीं है। तो आप इसे कैसे करोगे, तो आपको निकालना होगा यहाँ पर समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। चूंकि ना तो समतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है, इसलिए क्या होगा, संबंध जो है वो तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तुल्यता संबंध भी नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर, हमें ये वैल्यू दी गई है, यानी कि समुच्चय, मैं मान लेता हूँ कि समुच्चय ए है हमारे पास और वैल्यू क्या दी गई है, 1 2 3 4 5 और 6 दी गई है। फिर कह रहा है कि आर इस प्रकार है, कैसे है कि ए कोमा बी इस प्रकार है कि बी बराबर क्या है, a+1 है, ठीक है ना, बी बराबर क्या है, a+1 है। तो यहाँ से देखो आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना। भाई ए की वैल्यू यदि आप 1 रखोगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 1 जुड़ जाएगा यानी कि 2, ठीक है। फिर 2 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 5 रखोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक 6 तक ही दिए गए हैं तो हम 6 तक ही रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि हमें ये बताना है कि संबंध आर तुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो हमें इसकी जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि क्या संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्य समतुल्य है, ठीक है। तो आप कहोगे कि नहीं, ठीक है ना, नहीं, क्यों, क्यों कहोगे आप कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा इसलिए नहीं है, ऐसा भाई इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6, यानी कि हमारे पास कहीं भी ऐसा कोई भी संबंध नहीं है, चूंकि a, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संबंध संबंध क्या है, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है कि सममित है या नहीं है,
देखो यहाँ पर 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 2,1 है क्या? नहीं है। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a, b बिलोंग्स टू r, बट लेकिन लेकिन क्या नहीं है, b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि जो संबंध जो है, संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। हो सकता है कि आप ये कहने लग जाओ कि सर यहाँ पर कुछ और एग्जांपल। भाई आप ये देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, हाँ कर रहा है, तो क्या मुझे ये भी तो बताओ कि 2,1 बिलोंग कर रहा है क्या आर को? नहीं, इसलिए सम्मित नहीं है। ठीक है, अगला देखो इसके अंदर ही तीसरा एक और ऑप्शन आता है संक्रामक का। ठीक है ना, देखो 1,2 है, बिल्कुल है। 2,3 है, बिल्कुल है। क्या 1,3 भी है? नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, और 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, लेकिन 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 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध है वो क्या है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्लियर है, संबंध संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न था आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 4 में कि सिद्ध कीजिए कि आर, देखो आर का मतलब हो गया यहाँ पर वास्तविक संख्या है, यानी कि जो समुच्चय दिया गया है वो आर है। आर का मतलब वास्तविक संख्या, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वास्तविक संख्या जो भी है ऐसी संख्या जिसे आप अपने मन में सोच सकते हो वो वास्तविक संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप √-1 को सोचे कि ये भी वास्तविक संख्या को नहीं होगी। ठीक है ना, ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर वो धनात्मक आ जाती है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। याद कर लीजिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक आ जाती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है कि a, b इस प्रकार है कि a छोटा है और बराबर है किसके, b के। देखो यहाँ पर हमने देखा था कि पहले पिछली जो वीडियो थी उसमें यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन था, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसके अंदर यहाँ पर स्क्वायर था, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि समतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। हमें ये डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले ठीक है ना, सम्मित है उसने कह दिया, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा ये। ठीक है ना, कैसे? सपोज करो मैं कहता हूँ कि आर क्या है, आर समतुल्य है, समतुल्य है। ठीक है ना, लेकिन क्यों है? क्योंकि क्योंकि किस लिए है वही है समतुल्य? क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है ना, या यहाँ पर लिख लेते हैं माना, माना a बराबर 1 है तो b बराबर भी क्या हो जाएगा, b बराबर भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो a, बिलोंग्स टू r। भाई यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है ना, a बराबर 1 है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा कह रहा है कि क्या ये क्या है आपका संक्रामक है, सॉरी सम्मित। हमें देखना है कि सम्मित है या नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम्मित, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर सम्मित नहीं है, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है सम्मित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ये सम्मित है कि नहीं है? ठीक है ना, देखो ये सम्मित नहीं है क्योंकि a जो है वो b से क्या है, b से कम है। a जो है वो b से कम है। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं a b से कम है। ठीक है ना, a b से कम है। ठीक है, तो b b a से कम नहीं हो सकता, a से कम नहीं हो सकता। ठीक ना, हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो आर है वो क्या है, सम्मित नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आर जो है वो सम्मित नहीं है। देखो मैं कहता हूं कि ए जो है वो छोटा है किससे, बी से, तो क्या बी ए से छोटा हो जाएगा? नहीं, बी ए से कैसे छोटा हो जाएगा? भाई ए की वैल्यू यदि 2 है और बी की वैल्यू 3 है तो क्या ये 3,2 भी हो जाएगा, यानी कि 3 2 से छोटा हो जाएगा? नहीं, ये संभव नहीं है। क्लियर है? उसके बाद आता है भाई तीसरा रिलेशन, और तीसरा रिलेशन क्या कहता है, इनका जो थर्ड रिलेशन है वो कहता है कि जो संक्रामक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा है कि जो संबंध है वो क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि संक्रामक है, तो कैसे है? ठीक है, देखो ए जो है वो छोटा है और बराबर है किसके, बी के। ठीक है, बी जो है छोटा है और बराबर है किसके, सी के। ठीक है, तो
ए जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है ना, और बराबर भी होगा किसके, सी के। यानी कि ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी। यदि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए छोटा होगा किससे, सी से। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध होगा वो क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई और प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे मेथड्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर यहाँ पर आते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 5? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए क्या आर, देखो यहाँ पर फिर से हमें एक जो है वो संबंध दे दिया गया है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है, ठीक है ना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ना तो सम्मित होगा, ना समतुल्य होगा और ना ही संक्रामक होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो हमने आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है और इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है कि यदि ए लेसर देन और इक्वल बी दिया रहता तो ये सम्मित समतुल्य होता, ठीक है ना, ये समतुल्य होता और संक्रामक होता। ये क्या होता है, समतुल्य भी होता और संक्रामक भी होता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर समतुल्य भी होता और संक्रामक भी होता और क्या नहीं होता, ये सम्मित नहीं होता, यानी कि सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है ना, सम्मित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखो एक बात आप ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर स्क्वायर क्यूब या पावर 4 आ जाएगी, एक पर ही आएगी, एक पर नहीं आएगी, तो ना तो ये समतुल्य होगा, ना आपका सम्मित होगा और ना ही संक्रामक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट करके रख लीजिए। 2 क्वेश्चन इसी टाइप के आपके सामने आ चुके हैं, ये क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आप लोगों के सामने और यहाँ पर देखो हमें समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हमें संबंध दिया गया है 1,2 और 2,1। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से नज़र आ चुका होगा कि ये ना तो समतुल्य है, ठीक है, और नहीं क्या है, ये संक्रामक है, क्योंकि संक्रामक के लिए कम से कम तीन जो है अवयव यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन आप 1, 2 और 2,1 देखकर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका सम्मित है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और आप लोगों को डायरेक्ट ही आंसर बता देंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं आपके आईआईटी एग्ज़ाम में, आईआईटी एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है ना, एनडीए एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई इसके अंदर, और एयरफोर्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है ना। यदि आप लोग इन्हें अच्छे से, इनकी जो बेसिक थ्योरीज है उनको अच्छे से याद नहीं रखोगे तो इन फ्यूचर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि किस सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर यानी कि संबंध इस प्रकार है कि एक्स कोमा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई के में पेजों की संख्या समान है और द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी कि हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो मैंने आपको बताया था कि तुल्यता संबंध का मतलब क्या हुआ कि ऐसा संबंध जिसके अंदर समतुल्य भी हो, वो सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास समुच्चय है ए और समुच्चय क्या दिया गया है, कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है ना, यानी कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, ये हमारा समुच्चय हो गया। और संबंध क्या दिया गया, संबंध दिया गया है कि x कोमा वाई इस प्रकार है कि x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। पेजों की संख्या क्या है मेरे भाई, समान है। ये हमारे सामने एक इसका जो है उत्तर दिया गया है, सॉरी इसका रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है ना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन होता है कि समतुल्य होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पर बात की गई है एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है,
यानी कि x ऐसी जितनी पुस्तकें होंगी जिसके अंदर पेजों की संख्या समान होगी, उतनी ही पुस्तकें y भी होंगी जिनके अंदर पेजों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि x कोमा एक्स बिलोंग करेगा किसको, r को। ठीक है ना, x कोमा एक्स किससे बिलोंग करेगा, r को। क्यों करेगा, क्योंकि क्योंकि x तथा y, x तथा y, ठीक है ना, x तथा y, y यहाँ पर दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x भाई सिमिलर होने के लिए तो x x करना पड़ेगा, समतुल्य के लिए तो। ठीक है ना, x में जो होगी पेजों की संख्या क्या होगी, पेजों की संख्या समान होगी, समान होगी। इसलिए x x के साथ तो x जो है y के साथ तुलना कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो r है, r क्या है, समतुल्य है। ठीक है भाई, इसका मतलब यही तो होगा। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है दूसरे की। दूसरा क्या कहता है, दूसरा टर्म कहती है कि x और y, देखो जितनी पुस्तकों की संख्या x, जितनी पेजों की संख्या x के अंदर होगी उतनी ही पुस्तकों में पेजों की संख्या y के अंदर होगी, यानी कि r को बिलोंग करेगा। और जितनी पुस्तकों की संख्या में पेजों की संख्या समान होगी y के अंदर, उतनी ही x के अंदर भी रहेगी, यानी कि ये भी बिलोंग करेगा किसको, r को। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध होगा वो क्या होगा, वो सममित भी होगा। ठीक है ना, सममित होगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो सममित क्यों होगा भाई, क्योंकि x के अंदर जितनी पेजों की संख्या उतनी ही y के में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड। और थर्ड क्या कहता है कि जितनी पेजों की संख्या x के अंदर है, यानी कि x कोमा y बिलोंग करता है r को, और y कोमा z बिलोंग करता है r को, इसलिए क्या होगा, x कोमा z बिलोंग करेगा r को। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्योंकि x और y, x y में पेजों की संख्या, में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या z में पेजों की संख्या के बराबर है, z में पेजों की संख्या के बराबर है। ठीक है ना, बराबर है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि जो संबंध है वो क्या होगा, संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, अब देखो आप सबको पता ही लग चुका है, चूंकि संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः संबंध क्या होगा, संबंध संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध संबंध होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो क्वेश्चन था अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि समतुल्य, सममित और संक्रामक यदि कोई संबंध हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो तुल्यता संबंध हो जाता है। बहुत ही आसान से प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो प्रश्न है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता है हमारे सामने प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है ए बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 दिया गया है। और फिर हमें एक रिलेशन दिया गया है आर, और आर क्या दिया गया है कि ए कोमा बी इस प्रकार है कि जो ए माइनस बी है, ठीक है ना, इनका जो मापांक है वो क्या है, सम है। ठीक है ना, ये क्या है, सम है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है, यानी कि सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। ठीक है ना, और फिर कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी कि क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि बेहद ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। ठीक है, देखो जब हम a बराबर 1 रखेंगे तो ऐसी वैल्यू बताओ मुझे, ऐसी वैल्यू बताओ मुझे जो b की रखने पर क्या आए, सम आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a माइनस बी मापांक लगा हुआ है, यानी कि यदि यहाँ पर वैल्यू माइनस के अंदर आती है तो भी वो प्लस की ही आएगी। तो यदि मैं a की जगह 1 रखता हूँ तो b की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 3, क्योंकि 1 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 मापांक की वजह से प्लस के 2 हो जाएंगे। फिर क्या करूंगा, मैं 2 रखूंगा। ठीक है ना, 2 रखूंगा, या फिर मैं क्या करता हूँ, इनको ही उल्टा कर देता हूँ, यानी कि 3 को 1 रखा जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या होगा भाई, फिर 2 रखेंगे, 2 में से क्या घटाना पड़ेगा, 4 को घटाना पड़ेगा, तभी तो सम बनेगा। तो फिर यानी कि क्या हो जाएगा, 4 2 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 3 रखेंगे तो 3 में से 5 को घटाना पड़ेगा,
ठीक है, और 5 में से किसे घटाना पड़ेगा, 3 को घटाना पड़ेगा, तभी तो सम बनेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे से आप लोगों को याद हो गई होंगी। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि मैं यहाँ पर 1,1 रखता हूँ, 2,2 रखता हूँ, ठीक है ना, 3,3 रखता हूँ, तो ये भी क्या होंगे, इसे फॉलो करेंगे। 4,4 रखता हूँ, ठीक है ना, और 5,5 रखता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि आप एक में से एक घटाओगे जीरो आएगी, और जीरो क्या होती है, जीरो अपने आप में एक सम संख्या होती है, जो कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि सम संख्या होगी। तो मेरे ख्याल से मेरे भाई आप लोगों को ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखो सबसे पहले इससे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, उसके बाद इन आगे के प्रश्नों को हमें यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये तुल्यता संबंध है, क्योंकि 1,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध होगा वो क्या होगा, समतुल्य संबंध है, समतुल्य है। ठीक है, क्यों है, देखो देखो कैसे, क्योंकि एक में से एक यदि मैं घटाता हूँ तो जीरो आएगा, और जीरो क्या होता है, आपका सम संख्या होता है। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि, ठीक है ना, यदि, ठीक है ना, तो दूसरा, चूंकि चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, तथा 3,1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए इसलिए क्या होगा, जो संबंध है यानी कि आर जो है वो क्या होगा, वो सम्मित होगा। क्या होगा, सम्मित होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि, चूंकि देखो यहाँ पर 1,3 है, ठीक है ना, फिर 3,5 है, तो क्या 1,5 होगा, देखो 1,5 है क्या, कहीं नहीं है, लेकिन यदि आप एक में से 5 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 सम बनेगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1,5, ठीक है, और 5,1। ठीक है, तो मेरे भाई ये हमने लिखना छोड़ दिया था, इसे भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि भाई 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 तो बचेगा, 4 क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और क्या हो रहा है, 3,5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा जो 1,5 है ये भी क्या कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध होगा वो क्या होगा, वो संक्रामक होगा, संक्रामक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो समतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, और संक्रामक भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो संबंध है वो क्या है, आपका तुल्यता संबंध है, क्योंकि संबंध आर, ठीक है ना, आर, यहाँ पर मैं संबंध ही लिख लेता हूँ, संबंध आर क्या है, समतुल्य है, समतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, इसलिए इसलिए संबंध आर, संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो मेरे ख्याल से मेरे भाई आप लोगों को ये जो बात थी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यदि किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो वो यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है ना, अब देखो अब इसके अंदर कुछ और सवाल बचे हुए हैं। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ और सवाल बचे हुए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। क्या है कि क्या कह रहा है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव, ठीक है ना, किससे संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, देखो 1 3 से है, 3 1 से है, 3 5 से है, 5 3 से है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि जो समुच्चय है, सॉरी, समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव, सभी अवयव क्या है, एक दूसरे से, ठीक है ना, एक दूसरे से, एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित है। ठीक है ना, कैसे, क्योंकि जो ये रिलेशन बना रहे हैं कैसे बना रहा है, 1 3 के साथ बना रहा है तो 3 1 के साथ बना रहा है, 1 5 के साथ बना रहा है तो 5 1 के साथ बना रहा है, और 3 5 के साथ बना रहा है तो 5 3 के साथ बना रहा है। ठीक है, तथा समुच्चय कौन सा है,
2,4 समुच्चय 2,4 क्या है के सभी अवयव अवयव क्या है एक दूसरे से संबंधित है। तो एक दूसरे से संबंधित है किस प्रकार से है, देखो 2 4 के साथ बना रहा है तो 4 2 के साथ बना रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।